हेलो दोस्तों, मैं अंजुमन स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो लेक्चर में। तो ये वीडियो लेक्चर एक मोटिवेशनल वीडियो है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से देखिए और काफ़ी चीज़ें आपकी रिलेट होंगी मेरे वर्ड्स से, ठीक है ना। तो आप उसको रिलेट करने की कोशिश करें और इस वीडियो लेक्चर से अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, ठीक है ना। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है वाई IIT जैम और यहाँ पर लिखा है मैंने फियर और फेस, ठीक है ना। तो देखिए, पहली चीज़ तो अगर आप IIT जैम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, या अभी कर रहे हो या करते हुए आ रहे हो या करोगे, ठीक है ना, तीनों के लिए है ये कि अगर आप IIT जैम की तैयारी कर रहे हो या करोगे या करते थे तो आपने उसको शुरू क्यों किया था। अगर आप ये जान जाओ कि आपने मतलब आपको IIT जैम चाहिए क्यों, क्यों आपको IIT जैम क्वालिफाई करना है, क्यों आपको IIT जाना है। मैं बताता हूँ, किसी भी बच्चे का जो साइंस स्ट्रीम में है, 11th और 12th में है, जो साइंस स्ट्रीम में है, उसमें से 70 to 80% बच्चों का ये ड्रीम होता है कि मुझे IIT चाहिए, ठीक है ना, मुझे IIT जाना है। और हाँ, है भी ऐसी, मतलब IIT जाने के बाद यार एक अलग जीवन ही है। मतलब वहाँ पे जाओगे तुम तो तुम्हें एक मतलब एक इन्वायरमेंट ही इंटेलेक्चुअल लगेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं अपने कॉलेजेस में देखते हो, वहाँ पे सब मिलेंगी, ठीक है ना। बिल्कुल सही है। तो अगर आपको IIT जैम करना है तो क्यों करना है, ये सबके अंदर एक सवाल रहता है, ठीक है ना। आपने भी कोई कुछ सोच के ही तैयारी शुरू की, ऐसा नहीं है कि मेरी बातें सुनी और कहा चलो सर कर लेते हैं, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। आपने भी कुछ सोचा होगा, मैंने भी कुछ सोचा था, ठीक है ना। जैसे मैंने क्या सोचा था कि मुझे मुझे IIT जाना है, मुझे IIT दिल्ली में पढ़ना है, मैंने ये सोचा था, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ कि IIT दिल्ली भी हो गया, IIT मुंबई भी हो गया और आईसर भी मिल गया, तो मैं आईसर चला आया, ठीक है। तो आपने भी ऐसा कुछ सोचा होगा कि मुझे मुझे IIT मुंबई चाहिए या मुझे IIT दिल्ली जाना है, ठीक है। आपने देखा होगा, किसी का सुना होगा कि हाँ यार ये IIT गए हैं और उनका जीवन बहुत अच्छा है, ठीक है। बहुत सारे वीडियोज ऐसे हैं जो कहते हैं यार IIT से MSc करने का कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक। मेरा मानना है यार कि मतलब हाँ, उनका वीडियो का कहना सही है। अगर आप MSc कर रहे हो और सिर्फ मतलब वाहियातपन ही कर रहे हो, मतलब ना आपने ग्रेड्स अच्छे किए हैं, हाँ आप अपने जीवन में इंजॉय करो, लेकिन पूरा 2 साल ही इंजॉय कर लो, ये गलत है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता कि हाँ आप MSc कर लोगे IIT में तो आपको जॉब मिल जाएगी, और ये सोच के जाना भी मत कि मैं MSc करने जा रहा हूँ तो मुझे जॉब मिल जाएगी। अगर आप MSc जियो फिजिक्स करते हो, ठीक है, IIT मुंबई से या BHU से आप MSc जियो फिजिक्स करते हो, ठीक है, तो आपकी जॉब की सिक्योरिटी लगभग हो जाती है 60 to 70%। बाकी अगर आप MSc सिर्फ करते हो नॉर्मल फिजिक्स से तो आपकी जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। मैं ये पहले बता दूं, जो लोग जॉब में जाना चाह रहे हैं, जो लोग चाह रहे हैं कि मैं जॉब में जाऊं, ठीक है, उनके लिए भैया ये IIT जैम नहीं है, ठीक है। किन के लिए है, वो लोग जो फिजिक्स में आगे कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ उनको फिजिक्स की फील्ड में कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देना है, ठीक है। तो ये IIT जैम उनके लिए है। अभी IIT जैम के फ़ायदे क्या हैं। IIT जैम में मैं बताता हूँ कि जैसे IIT जैम के क्या फ़ायदे हैं। आप IIT गए, मान लीजिए आप IIT मुंबई चले गए, ठीक है, 2 साल का MSc का कोर्स है, पहले से ही डिप्रेस्ड हो यार, 50 तो वीडियो देख लियो कि IIT MSc करने से कुछ होता नहीं, फलाना ढिंकाना, लेकिन नहीं। पहली बात तो अगर आप IIT MSc करते हो, IIT से MSc करते हो, तो बहुत बड़ा एक चांस रहता है सेकेंड ईयर में आपका फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से PhD करने का, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे जिसको PhD नहीं करनी है और उनको फॉरेन जाना है, तो ये बहुत अच्छा चैनल है, क्योंकि IITs का जो रिकमेंडेशन है, ठीक है, या IITs की जो पहचान है फॉरेन यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा है। आपके कॉलेज की यूनिवर्सिटी को नहीं जानेंगे, लेकिन IITs ISC आइजर्स को जानते हैं वहाँ पे लोग, ठीक है। अगर आप वहाँ से जाते हो तो आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा, आप आगे बहुत अच्छी अपनी रिसर्च फील्ड में या अपना रिसर्च करियर बहुत अच्छा बना सकते हो IIT में जाने के बाद, ठीक है। बिल्कुल सही है। उसके बाद IIT क्यों जाना चाहिए, वहाँ पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे पहली बात तो, क्योंकि अगर आप IIT गए हो तो आप एक क्रीम लेवल हो, ठीक है ना। जैसे मैं 20,000 30,000 40,000 लोग अगर जैम दे रहे हैं, तो उसमें से कितने लोग IIT जाते हैं, सिर्फ 500 लोग, तो वो क्या है, क्रीम है कि नहीं है। तो उनका क्या है, उनका जो इंटेलेक्चुअल माइंड है, उनका जो सोचने का तरीका है, वो उन बचे हुए लोगों से अच्छा था, तभी उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। आप उनके बीच में रहोगे तो आप खुद ही ग्रो करने लग जाओगे, आप भी सोचने लग जाओगे, आप भी अच्छे होते चले जाओगे, ठीक है।
ये चीज़ें आपकी कॉलेज और जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें नहीं मिलता। दिक्कत सिर्फ यही आती है, ठीक है ना। आपको मैं बताऊं, मैंने जो है मैंने DU से BSc की है, ठीक है ना, मोतीलाल नेहरू कॉलेज है। तो मुझे भी ऐसा ये था नहीं कि जैसे मेरे भी मोहल्ले वाले हैं, मैं यूपी से हूँ, ठीक है, तो मेरे मोहल्ले वाले मुझसे ये कहते हैं कि BSc करने वहाँ क्यों जा रहे हो, DU में ही क्यों BSc करनी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही क्यों BSc करनी, ठीक है। अभी आज वो खुद ही कहते हैं हाँ कि सही फैसला लिया था तुमने कि तुम दिल्ली चले गए थे, ठीक है, ये उनको जवाब मिल गया जो उनको मिलना था, ठीक, ये बात है। अभी आपके घर वाले भी कहेंगे कि क्यों तुम्हें अच्छे कॉलेज से करना है, MSc तो कहीं भी हो जाएगी, लेकिन फ़र्क यही आता है ना। आपको मैं बताऊं, मैं दिल्ली गया, वहाँ पे सोच जो है ना, जो एक माइंड का खेल है, जो एक थिंकिंग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। अपने यहाँ के बच्चे, जैसे मैं कॉलेज में गया हूँ, कई कॉलेजेस में गया हूँ मैंने, ये मतलब अपने चैनल के बारे में थोड़ा बहुत बताने के लिए मैं गया हूँ कि जिसको भी अपने BSc के बाद कोई और फील्ड चाहिए बिसाइड टीचिंग और वनडे एग्ज़ाम, तो वो लोग ये वाला एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसा मैंने मतलब वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है। तो क्या है भैया कि आप देखोगे, मैं कॉलेजेस में गया, वहाँ पे अगर मैं किसी से पूछूं भैया आपको फ्यूचर में क्या करना है, आप BSc कर रहे हो, BSc उन्होंने साइंस में ली है, वो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ तीनों पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। उनसे पूछे क्या करना है, वो कहेंगे कि मुझे B.Ed करना है और मुझे TET दे के और मुझे एक टीचर बन जाना है, ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर मैं पूछूँ कि हाँ भैया आपको क्या करना है, उनका क्या फ्यूचर है कि यार BSc कर लूँगा और MSc यहीं कहीं से कर लूँगा, कहीं पढ़ाऊँगा ऐसा करके, ठीक है, बिल्कुल सही। फिर किसी से पूछो तो वो कहेंगे कि नहीं यार BSc कर लूँगा, फिर SSC की तैयारी कर जाऊँगा, SSC तैयारी करने लग जाऊँगा और फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें मतलब 3 4 5 10 15 20 50 मतलब कई आंसर सुनने को मिले, जिसमें से अगर मैं एवरेज आउट करूँ तो 100 में से सिर्फ मुझे 1 या 2 बच्चे मिले जिन्होंने कहा कि मैं MSc करके आगे रिसर्च करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन वहाँ से उस कॉलेज से उनको एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो IIT जैम क्या देगा, वो एक्सपोजर देगा, है कि नहीं है, ठीक है। अभी मैं वहाँ दिल्ली था, तो दिल्ली में बच्चे कैसे सोचते हैं आपको बताता हूँ मैं कि मैंने मान लीजिए, मैं पहली बात तो जो DU में पढ़ रहे हैं उनमें अगर वो फिजिक्स फील्ड से, मैथ फील्ड से, केमिस्ट्री फील्ड के हैं, तो आपको मैं बताऊं कि 100 में से 40 to 50% बच्चे जो है वो IIT जैम की तैयारी करते ही हैं, ठीक है ना, ये सबसे बहुत बड़ी बात है, ठीक। अगर आप दिल्ली DU से कर रहे हो BSc, तो आप देखोगे वहाँ पे 40% या 50% बच्चे किसी भी फील्ड के हैं IIT जैम की तैयारी कर ही रहे हैं, क्योंकि उनको IIT से MSc करना है, IIT दिल्ली वहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये उनका एक मोटिवेशन होता है, उनको करना ही है, ठीक, ये वो सोचते हैं। बाकी जो बचे 50% है, उनको अगर मैं कहूँ कि क्या करना है, तो उनकी उनकी थिंकिंग छोटी नहीं रहेगी। उनको जैसे अगर मान लीजिए उनको कुछ करना भी है ना, तो बहुत बड़ा सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मैं अगर पैसे कमाऊंगा या मैं कुछ करूंगा तो मैं बुलेट लेके घूमूंगा। उनका कहना होगा कि मैं मैं यार मैं क्या ही बताऊं, मतलब उनका ये कहना होगा कि मैं फरारी ले लूंगा, है नहीं, औकात नहीं है उनकी, ठीक है ना। लेकिन उनकी थिंकिंग मैं देख रहा हूँ वहाँ पे जाने पे ना, मैंने ये नोटिस किया 1 to 1 मैंने नोटिस किया 3 साल में कि उनके जो सोचने का तरीका, उनकी जो थिंकिंग है ना, वो बहुत बड़ी होती है। नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, वो समोसे खाने के लिए पैसे उधार ले रहे हैं, लेकिन उनकी जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। वो कॉलेजेस में मुझे नहीं देखने को मिली। कॉलेज की जो थिंकिंग है अपनी, वो थोड़ा थोड़ा नीचे है, उनकी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में BSc करने वालों की जो थिंकिंग है वो अलग होती है। ऐसे ही अगर आप IIT से MSc करते हो और किसी कॉलेज से करते हो, तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा फर्क आपको देखने को खुद ही मिलेगा, ठीक है भैया। तो इसीलिए आपको IIT करनी चाहिए। कुछ लोगों का और मोटिवेशन होगा कि नहीं, अ, मेरे पिता की, मेरे माँ की एक आखिरी इच्छा है कि मैं IIT में पढूं। हाँ बिल्कुल, वो भी आप एक मोटिवेशन बना सकते हो, ठीक है। लेकिन आपके अंदर से अगर ये आया कि मुझे IIT चाहिए, मुझे कुछ भी करके IIT चाहिए, मैं ये करूँगा, तो आप ये जान लीजिए 100%, मैं लिख के दे दूँ, आपकी IIT निकल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे फियर और फेस का मतलब ये मैंने लिखा है, कुछ लोग ये सोचते हैं, कुछ लोग क्या, मतलब 30-40% लोग ये सोचने लगते हैं शुरू से ही कि
वो बच्चे जिनका आईआईटी नहीं निकला है, उन्होंने तैयारी की है, वो भी बीएससी वाले फील्ड में आ जाते हैं, ठीक है। कुछ केमिस्ट्री में चले जाएंगे, कुछ मैथ में और कुछ फिजिक्स में, ठीक है। तो उनका ये मानना रहता है कि जो बीएससी में ही सिर्फ बीएससी मतलब 12th के बाद सीधा बीएससी आ गए, ठीक है। जैसे मैं था, मैं भी सीधा 12th के बाद बीएससी किया, मैंने भी तैयारी आईआईटी जेईई वगैरह की नहीं की थी। तो ऐसे बच्चे सोचते हैं कि जो आईआईटी जेईई की तैयारी करके आ रहे हैं और मैं उनके साथ कंपटीशन करूंगा। और आपको बता दूं, आईआईटी जेईई का 30 to 40% सिलेबस का जो क्वेश्चन आएगा, जो आईआईटी जेईई के पेपर का जो 30% क्वेश्चन आएगा, वो आईआईटी जेईई के ही मेंस का ही पेपर का लेवल होता है उनका, ठीक है। तो अब लोग बच्चे क्या सोचते हैं कि यार मैं इनसे कंपटीशन करूंगा, कैसे मैं इनसे आगे निकल जाऊंगा, कैसे मैं ये इनसे compete कर पाऊंगा, कैसे मेरी इनसे अच्छी रैंक आएगी, ठीक है। तो ये भैया आप अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि ये है कि हाँ, कुछ मामलों में वो बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो प्लस स्मार्ट वर्क कर रहे हो, तो मुझे ये नहीं लगता कि कोई भी ऐसा एक स्टूडेंट है जो आपसे अच्छा कर सकता है, ठीक है। मैं भी तैयारी करता था, मेरे भी मन में ये सब सवाल आते थे। आपको मैं बताऊं, पॉजिटिविटी मेरी इतनी ज़्यादा थी कि जैसे मान लीजिए सर ने कोई क्वेश्चन दिया, आपने मतलब बोर्ड पे लिखा और कहा कि सॉल्व करो, ठीक है। 4 मिनट 5 मिनट बीत गए, 10 12 15 बच्चों ने कहा हाँ सर ये आ गया, ये आ गया, सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा क्वेश्चन वो सॉल्व हुआ 15 मिनट में, है कि नहीं। लेकिन जो 15 मिनट में मेरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, तो मैं खुद को कहता था कि हाँ ये क्वेश्चन तो मुझसे सॉल्व हुआ, एक टाइम आएगा ये मैं भी 2 मिनट 3 मिनट में कर लूँगा, ठीक है। मैंने ये कभी खुद को कभी पैसिमिस्ट नहीं बनाया, ठीक है। हमेशा ऑप्टिमिस्ट बना के रखा, पैसिमिस्ट नहीं बनाया, मतलब कि कभी निगेटिव नहीं सोचा मैंने। निगेटिव सोचने का मतलब ये हो जाता कि यार वो तो 5 मिनट में कर रहे हैं, मैं 15 मिनट में कर रहा हूँ, मेरा कैसे क्वालिफाई, मतलब मैं कैसे क्वालिफाई कर लूँगा, ये तो यही लोग कवर कर लेंगे सारी रैंक, है कि नहीं है। ये तो आप भी सोच सकते थे, ठीक है। लेकिन भैया ये आपको नहीं सोचना है, यहीं आपको फियर को नीचे रख के आपको फेस करना है, ठीक है। तैयारी नहीं शुरू किए हो, तैयारी शुरू कर दो। तैयारी कर चुके हो, पेपर देने जा रहे हो, ये दिमाग से निकाल दो कि वहाँ पे जो आने वाला एक भी बच्चा है आपसे बेहतर है। ये अगर आप सोचोगे कि आप ही जो चीज़ें कर रहे हो वही वही सबसे ज़्यादा अच्छी हैं, सबसे बेस्ट सोल्यूशन आप ही दे रहे हो उस क्वेश्चन का, तो आप जान लीजिए आपकी ग्रोइंग खुद ब खुद होने लग जाएगी। और हमेशा मेरे हिसाब से मैं आपको बता दूं, मैं 80 to 90% हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, ठीक है ना। अगर मेरे कभी किसी एग्ज़ाम में 0 मार्क्स भी आ जाए ना, तो मैं रोता नहीं यार, अरे यार 0 आ गया, मैं कैसे झेल पाऊंगा, नहीं, हंस के हाँ, नहीं डिजर्व करता था तभी 0 आया, कुछ गलतियां थी तभी 0 आया है, अभी गलती सही कर लूँगा, आगे अच्छा हो जाएगा, ये मैं सोचता हूँ। लेकिन कुछ लोग ये सोचेंगे कि यार 0 आ गया, अब क्या, अब तो ख़त्म ही है, 0 के बाद क्या ही लाऊंगा, ऐसा करके, तो ये नहीं सोचना है। हमेशा पॉजिटिव रहें, ये ना सोचे कि आपका जो कंपटीटर है वो बहुत ही ज़्यादा तैयारी करके आया है, ठीक है, क्योंकि 3 साल बीत चुके हैं, 3 साल में चीज़ें आप भी भूल जाते हो, वो भी भूल जाते हैं। एक ये भी सोच सकते हो, एक तरीका है, ठीक है, खुद को पॉजिटिव रखने का। तो वो भी भूल गए होंगे, आप भी भूल जाते ही हो, तो आपने जो तैयारी की है वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो भूल चुके हैं, वो अपना अलग घमंड में है। क्यों? क्योंकि मैंने आई टी जेईई मेंस की तैयारी की है कि नहीं, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी आ जाता है, जो जेईई मेंस वगैरह के बच्चे होते हैं, बीएससी करने आते हैं, वो कुछ समझते नहीं, वो कहते हैं अरे यार आईआईटी जाएंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको बताऊं, लास्ट तक आते आते फिर वो मतलब वो मात खा जाते हैं, उनको वो बीट नहीं कर पाते उन बच्चों को जिन्होंने सिर्फ 1 साल तैयारी की है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे मैं भी बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ, ठीक है, जो कि जेईई मेंस बैकग्राउंड के थे, लेकिन आईआईटी जेईई में उनका क्वालिफाई भी नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर आप आईआईटी जेईई के हैं तो उड़े ना, तैयारी करें, जो चीज़ें नई हैं उनको पढ़ें, ठीक है। जो तैयारी कर रहे हैं वो इनसे डरे ना कि आईआईटी जेईई बैकग्राउंड के हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ उखाड़ लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने भी अगर तैयारी की है तो आपका भी पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाएगा, ठीक है भैया। तो अच्छे से तैयारी करें, ठीक, चीज़ों को फेस करना सीखें, हमेशा पॉजिटिव रहें, और किसी भी चीज़ को लेके डरे ना। क्वेश्चंस का जो डर है ना वो निकाल दें, क्वेश्चंस पढ़ें, उसको एनालाइज करें और फिर उस पर अटैक करें, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो यही था आज का मोटिवेशन कि डरना नहीं है, अब करना है, ठीक है ना। तो मैं अब यही बताने आया था। धन्यवाद।